जिस धरती में खनिजों का भंडार भरा है, जिसका तेवर स्वाभिमानी और खरा है, जिसके नाम से दुर्जन का जिया डरा है, वो धन्य धन्य वो धन्य धन्य बुंदेल धरा है। अत्याचार के आगे भी अड़िग खड़ी रही, हाथ जोड़ने की नौबत कभी पड़ी नहीं। जो भी टकराया इससे वो बेमौत मरा है। वो धन्य धन्य बुंदेल धरा है। मुट्ठी को भींचकर और सीना तानकर गर्वित हो जाएंगे आप यह गौरव गाथा जानकर। मन में छा जाएगा हर्ष और झुक जाएगा माथा जब आप सुनेंगे धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और शौर्य की धरती बुंदेलखंड की गौरव गाथा। सबसे पहले जानिए इस धरा का भूगोल और सुनिए महाकवि बिहारी के बोल। वो कहते हैं, आनन के बीच में प्रवाह पवन मंडल को, पवन के बीच तेज झलाझल झांका है, झलाझल तेज बीच धरातल ताक रहो, धरातल तेज बीच जलाजल जागा है। कहत बिहारी धरती पे रचे हैं खंड, खंडन के बीच नौ खंडन को नाका है। नौ खंड बीच में विराजो वीर आर्यखंड, आर्यखंड बीच में बुंदेलखंड वाका है। अतः धरती की मध्य धरा है, यह हृदय में विराजने वाली, हृदय में बसाने वाली धरा है। चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सुई आवत यह देश। यह विपदाओं में सम्मल और साथ देने वाली धरती है। जब कभी भारत माता आपको हृदय से दुलारती है, हृदय से आपका स्वागत करती है, तो आपको अपने हृदय प्रदेश अर्थात बुंदेलखंड में आमंत्रित करती है। विदिशा के निकट गुजरती कर्क रेखा इस बात की पुष्टि करती है कि यह भौगोलिक रूप से इस धरती का मध्य क्षेत्र ही है। अब आपको भी बुंदेलखंड की धरती आमंत्रित कर रही है, बुला रही है, कुछ इस तरह, कुछ इस प्रकार, कुछ इस तराने से। सुनिए सुनिए इसकी पुकार। जा धरती है वीरन की, हीरन की धरती है न्यारो बुंदेलखंड जो आवाई धरती है वीरन की, हीरन की धरती है न्यारो बुंदेलखंड जो हवाई होवे जो। जा धरती है वीरन की, हीरन की धरती है न्यारो बुंदेलखंड जो हवाई होवे जो। जा धरती है वीरन की, हीरन की धरती
अब आई हो बेजू, अब आई हो बेजू। वैसे तो इस मध्य खंड के कई नाम हैं, जैजाक, चेदी, दर्शान, जिजौती खंड, पर 1048 से 1948 तक लगभग 900 वर्षों तक बुंदेला वंश का शासन रहने के कारण यह धरती बुंदेल खंड कहलाई। अब हम आपको इसकी एक गौरव गाथा सुनाना चाहते हैं। गाथा तो पुरातन है, पर इसकी शैली नवीन है। सुनिए युवाओं के बीच में अत्यधिक लोकप्रिय रैप शैली में बुंदेलखंड की संक्षिप्त सी गौरव गाथा। शौर्य वीरता देशभक्ति की धवल हमारी छाती को, हेमकर्ण से छत्रसाल तक की पावन परिपाटी को। जैजाक चेदी दशर नाम से जो प्रदेश अभिमंडित था, जहाँ पुण्य को पूजा जाता और पाप भी दंडित था। 10 नदियों के अमृत से जो सदा सर्वदा सजल रहा, जिसके सम्राटों से शंकित दिल्ली का हर मुगल रहा। चंबल टोस नर्मदा जिसकी सीमा का निर्धारण थी, नरसिंह अवतार हुआ तो यही भूमि अवतारण थी। वेदों में इसका वर्णन है, गाथा बड़ी पुरातन है। संस्कृति की संरक्षक ये भूमि बड़ी सनातन है। नारद और संकादिक मुनि की घोर तपस्या यही धुनी, शिव शंकर ने गरल पान को दीप्त धरा भी यही चुनी। महामति श्री प्राणनाथ की पुण्य साधना की भूमि, तुंगारण्य है तुंग ऋषि की दिव्य साधना की भूमि। यहाँ भक्त प्रहलाद हुए जो जल कर भी जी जाते हैं, भाभी का मान बचाने को हर दौल जहर पी जाते हैं। खजुराहो की कला हमारी दुनिया को हर्षाती है, सिद्ध पीठ पीतंबर मां कृपा यहाँ बरसाती है। चंदेल काल में कला संस्कृति का अनुपम लालित्य रहा, इसी धरा के कवियों से ही अभिमानित साहित्य रहा। आला उदल की गाथाएं और इतिहास की भूमि है, तुलसी केशव और विहारी वेद व्यास की भूमि है। और अवधपुरी जहाँ की और कुंडेश्वर काशी है, धन्य धन्य बुंदेलखंड और धन्य यहाँ का वासी है। हीरा पत्थर और खनिज के खूब भरे भंडार यहाँ, वन संपदा में प्रकृति ने खूब दिया उपहार यहाँ। वीर धरा है दुश्मन आकर सदा हुए हैं ढेर यहाँ, घने जंगलों में रहते हैं भालू चीता शेर यहाँ। 100 डंडी पर भरी रहता पौरुष यहाँ की माटी का, मौसम भी आनंदित करता पन्ना बाली घाटी का। हर कण में है प्रेम व्याप्त, मौसम तक खिल जाते थे। सब कहते हैं सावन भादों आपस में मिल जाते थे। इतिहास हमारा है, हमने ही विपदाओं में साथ दिया, उनको भी अपनाया है जिन्हें अपनों ने वनवास दिया। श्री राम और पांडव की ये माना कथा पुरानी है, चंद्रशेखर आजाद का आना सबको याद जुआनी है। रानी दुर्गावती यहाँ थी बलिदानी अध्याय हुई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई साहस का पर्याय हुई। गौरव शाहित रुद्रराज बलिदान यहाँ हो जाते हैं, दशरथ नंदन राम समम भगवान यहाँ हो जाते हैं। मस्तानी की प्रेम कहानी महाबली का दान सुनो, हॉकी में श्री ध्यानचंद की यश गाथा सम्मान सुनो। राय प्रवीण ने यश गाथा में नया रंग भर डाला था, एक वाक्य में अकबर को भी शर्मिंदा कर डाला था। जहाँ विराजे जुगल किशोरी पन्ना है वृंदावन सा, बीचों बीच बसा है पन्ना जैसे घर के आंगन सा। धाम जटाशंकर में रहते खुद बाबा कैलाशी है, धन्य धन्य बुंदेलखंड और धन्य यहाँ का वासी है। ओरछा अवधपुरी है, क्योंकि यहाँ श्री राम राजा सरकार साक्षात विराजे हैं। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्वेश,
कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। सर्वव्यापक राजा राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। तुंगारण्य प्रसिद्ध है नीर भरे भरपूर, वेत्रवती गंगा बहें पातक हरें जरूर। सात धार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग नो चौक में विराजे राजा राम। पर इसका महात्म केवल राम भक्ति की धारा से नहीं है, इस नगरी का इतिहास श्री कृष्ण भक्ति के रस से भी परिपूर्ण है। सुनिए ओरछा धाम की महिमा इस भाव के साथ। जुगल किशोर खोलाए राजा राजा राम खोरानी, धाम ओरछा दी है जग में ऐसी अमर कहानी। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम। वेत्रवती गंगा के तट पर बसी है प्यारी नगरी, एक से बढ़ के एक कहानी, कण कण में है बगरी। हम तो केवल उतनी गाए जितनी हमने जानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। जुगल किशोर को लाए राजा राजा राम खोरानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम। महल यहाँ के महल के जैसे नहीं दिखेंगे खंडर, ऐसो कहूँ ना मिल है तुमको जैसो लक्ष्मी मंदिर। सावन भादों के मिलवे की है जन धून जानी, धाम ओरछा की है जग में। जुगल किशोर को लाए राजा राजा राम खोरानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम। हरदौल लला ने संबंधों की सियान बना दई, भौजाई पे उठी जो उंगली अपनी जान लगा दई। देवर ने भौजाई अपनी माँ से बढ़ के मानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। जुगल किशोर को लाए राजा राजा राम खोरानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम। यहाँ कृष्ण संग महारास में खूब गोपियां नाची, और महाकवि केशव जू ने रामचंद्रिका राची। मुगलन ने भी राय प्रवीण की मानी बात सयानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। जुगल किशोर को लाए राजा राजा राम खोरानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। बोलो राजा राम, बोलो सीताराम। गोरक्षा में रुद्रराज राजा बलिदान हुए थे, वंश बुंदेल में एक से बढ़ के एक बलवान हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की घटना नैया बहुत पुरानी, धाम ओरछा की है जग में ऐसी अमर कहानी। जुगल किशोर को
मूर्छा धाम की धरती से कण कण से गाथाएं जुड़ी हैं, क्योंकि इस धरती ने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान को एक साथ सहेजा है। जब अकबर के दरबार में राय प्रवीण को बुलाया गया तो राय प्रवीण का काव्यमयी उत्तर देना, विनती राय प्रवीण की सुनियो शाह सुजान, झूठी बत्तल भकत है केवल बायस्वान, अपने आप में आत्मसम्मान की एक स्वर्णिम कथा है। यह संस्कृति संबंधों को जीना सिखाती है। यहां तो प्रकृति से भी संबंध बनाए जाते हैं। यहां एक बड़ी रुचिकर लोकोक्ति प्रचलित है, बरहे मोरो बूढ़ो बब्बा, पिता बरोबर मग्गा, नीम हमारो कका बरोबर और बमूरा भग्गा, भौरी निमली बैन कटीली जा इमली भौजाई, पेड़न से रिश्तेदारी है हम बुंदेली भाई। पेड़ों से, वृक्षों से भी संबंधों को जीने वाली यह धरती है। लाला हरदौल की गाथा तो सबको ही रोमांचित कर देती है। जब राजा जुझार सिंह ने अपनी रानी से कहा, यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देने है, हरदौल ललाखों विष के भोजन अपने हाथ जिमेने है, एक और है पति की आज्ञा एक और देवर प्यारो, पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जाबे मारो, विष भोजन के थाल परस दे दो दृगन से जल डारो, पूछत है हरदौल रुदन को कारण भोजी उच्चारो। रानी ने कहा कि मेरे पति आपके भ्राता, उनको पन पूरन पारो, बड़े शर्म की बात है लाला, कूट कूट के बिस्तारो। रानी का यह बताने का उद्देश्य था कि मैं तो पतिव्रत धर्म में बंधी हूं, पर तुम स्वतंत्र हो, तुम इस भोजन को अस्वीकार करके अपने प्राणों की रक्षा कर लो पुत्र, प्राणों की रक्षा कर लो लाला। पर हरदौल तो हरदौल थे। इतिहासों में अनेक उदाहरण हैं जब स्त्रियों ने अपने चरित्र की परीक्षा के लिए अग्नि को स्नान किए, जौहर किए, प्राणदान दिए, पर शायद संसार का यह अकेला उदाहरण है जब एक स्त्री की चरित्र की परीक्षा के लिए कोई पुरुष अपने प्राणों का उत्सर्ग करने जा रहा है। लाला हरदौल विष का भोजन रानी के हाथ से छीन करके उसे ग्रहण करने लगते हैं और अपने आराध्य भगवान शंकर, जिनके वो नित्य उपासक हैं, उनका ध्यान करते हैं और शिव जी से कहते हैं, हे शिव शंकर, हे कैलासी, ये कालकूट पीने वाले, हे औगलधानी नाथ, सुनो भक्तों के हित जीने वाले, हे नाथ, मेरा भी आज समय है विष पीने का आया है, इसीलिए हे मृत्युंजय, हे करुणानिधि बुलाया है, पर मांग नहीं है जीवन की, निश्चित मुझको मृत कर देना। मैं यह भी नहीं मांगता हूं इस विष को अमृत कर देना। हे महाकाल, हे अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो, क्या मांग रहे हैं हरदौल? हे महाकाल, हे अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो, सृष्टि के आदि से अंत तलक हे शिव शंभु अभिनश्वर हो, इसीलिए हे नाथ मेरे बस इतनी कृपा ही कर देना, जो मांग रहा हूं अंत समय मुझको वो अब बर देना। इस धरती अम्बर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी माता का सत्व रहे। वो है पवित्र गंगा जैसी, वो है पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम, कोई मेरी मां को अपवित्र कहे तो क्रोधित हो उसे सताना तुम, क्रोधित हो उसे सताना तुम। ऐसे लाला हरदौल अपने भाभी के लिए सदा सर्वदा सतीत्व का, सदा सर्वदा पवित्रता का वरदान लेकर के अपने प्राणों का उत्सर्ग कर गए। भीग गई थी बुंदेलखंड के हर जनमानस की आंखें जब उन्होंने यह कथा सुनी, यह गाथा सुनी, यह घटना सुनी। इस कहानी का सबसे मार्मिक प्रसंग तो तब आता है जब हादसे से अनजान हरदौल की बहन, हरदौल की भांजी का आमंत्रण लेकर के भात मांगने अपने भाई के पास पहुंची और पता चला कि एक भाई ने प्यारे भैया हरदौल को मरवा दिया है, तो उस जीवित भाई से भातरा मांग करके हरदौल लला के समाधि पर जाकर के उनकी स्मृति के चबूतरे पर अपना माथा पटकने लगी। चीत्कार से आसमान दहल गया, चबूतरे में दरार पड़ गई। हरदौल की चेतना ने उनसे संवाद करके उन्हें आश्वस्त किया कि बहन तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारा भाई अपनी भांजी के लिए भात देने अवश्य आएगा।
अपनी बहन को भात देने अवश्य आएगा। और बताते हैं कि हरदौल पहुंचे और सारे अपने उन मित्रों को स्वप्न देकर के वो सब लेकर के पहुंचे जो एक भाई को अपनी बहन के पुत्र पुत्री के विवाह में लेकर के जाना चाहिए। पर अजब घटना तो तब हुई जब भांजी दामाद यानी दूल्हा राजा ने यह कहते हुए कुंवर कलेवा करने से इनकार कर दिया कि जब तक मैं दुल्हन के मामा के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो ऐसा किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं हैं कि हरदौल ने पूरी बारात को शाशरीर दर्शन दिए। तब से ही हरदौल लला बुंदेलखंड की हर बहन के भाई बन गए। गांव गांव में उनके चबूतरे उन्हें लोक देवता का स्थान देते हैं और बुंदेलखंड की हर नारी अपने घर में होने वाले विवाह के पूर्व उनके चबूतरे पर जाकर के गाने लगी। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। पीरन है बिटिया को काज न्योता कुंजा दे रही आज तुम्हारे हाथ हमारी लाज। तोरो मोरो हाँ मोरो तोरो रिश्ता है अनमोल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। अयो अयो मोरे भैया हरदौल तुम्हारे बल पे ब्याह रचो। जिनके पुरुषार्थ से बुंदेलखंड की सीमा निर्धारित होती थी और कहा जाता था यत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस, छत्रसाल से लरन की रही ना काहू हौस। जब महाकवि भूषण ने अपनी पालकी के कहार से पूछा कि आपके राजा मिलने नहीं आएंगे क्या, कहां हैं आपके राजा, तो आगे लगे कहार ने पालकी को जमीन में रखते हुए हाथ जोड़कर के महाकवि भूषण से कहा, मैं ही बुंदेल केसरी महाराज छत्रसाल हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें कविवर। और एक पद गाया, जो आवे आप कृपा करके, जो आवे आप कृपा करके, कह छत्रसाल उठ आदर दीजे, कीरत के बिरवा है ये कवि, इन्हें कवि कुमलान न दीजे। कवियों के प्रति इतना आदर महाराज छत्रसाल के मन में था। वो स्वयं भी एक कवि थे। उनके लिखे पद शासन और सुशासन दोनों के लिए आज भी एक मंत्र के जैसे हैं। रैयत सब राजी रहे, ताजी रहे सिपाए, छत्रसाल ऊ राज को बाल न बाको जाए। यह एक पंक्ति ही सुशासन और सुरक्षा का आधार किसी भी राज्य के लिए हो सकती है। केवल धर्म धरा बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल ही काव्य छंद से अपनी सेना से कहते हैं कि खाली समय में भी व्यर्थ के घूमने की बजाय, व्यर्थ का देशाटन करने की बजाय एक काम करो। सेना ने पूछा, क्या महाराज? महाराज छत्रसाल ने एक पद गाया, जोगिन को जीवन सजीवन है रोगिन को, भोगिन को भक्ति मुक्ति बद्दत सहाई रे। छत्रसाल मुंड धर मानस मराल बल, इष्ट है भुसन्न को अनिष्ट दंड दाई रे। जाकी कल कीरत कबीसन ने गाई रे, राम जपो राम जपो राम जपो भाई रे, राम जपो राम जपो राम जपो भाई रे। इतने धर्मपरायण राजा, लेकिन जब रण क्षेत्र में होते थे तो उनका युद्ध कौशल देखकर महाराज शिवाजी के शौर्य को लिखने वाले महाकवि भूषण कहते हैं, और राव राजा एक चित्त में न ल्याऊं अब, साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। उनके युद्ध कला का वर्णन करते हुए तो अद्भुत छंद लिखते हैं महाकवि भूषण। निक्सत मयान ते मयूखे परलभान कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल खो।
लागती लपट लंप बैरन के नागनिसी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के मालखों, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी कलवार खो, प्रतिभट कटक कटीले केति काटी काटे, काल कासी किलक कले उदेत काल खो, काल कासी किलक कले उदेत काल खो। ऐसे महाराज छत्रसाल, ऐसे बुंदेल केसरी छत्रसाल की बात ही निराली है। एक ऐसे धर्मपरायण सम्राट जिन्हें विरासत में राजगद्दी नहीं मिली थी, वरन उन्होंने प्राप्त की थी। कैसे? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, कैसे प्राप्त की थी उन्होंने वह विरासत। शौर्य शक्ति से प्राप्त किया था उस स्वरिम स्वराज की। तुमको गाथा सुना रहे हम छत्रसाल महाराज की। जब दुनिया में आंखें खोली, चारों ओर अंधेरा था, वीर पिता को रिपुओं ने भी चहुं ओर से घेरा था। ऐसे में जीवन के पन्ने गहरे लहू लुहान हुए, सुना जब नन्हे कानों ने कि वीर पिता बलिदान हुए। सिसकी से हुंकार बनी उस भैरी आवाज की, तुमको गाथा सुना रहे हम छत्रसाल महाराज की। छत्रसाल महाराज की। सुनी पिता की करुण कहानी, तन में उनके अगन लगी। एक एक से बदला लूंगा, कुछ करने की लगन लगी। जनता पर अन्याय को देखा, खुद के मन को कड़ा किया। सभी जाति के वीर युवा को संग में अपने खड़ा किया। वीर शिवा से लाले आए वो अपने स्वराज की। मैं ये गाथा सुना रहा हूँ छत्रसाल महाराज की। छत्रसाल कोई राज नहीं था जिसको वापस पाना था, नहीं कोई था किला विरासत जिसको उन्हें बचाना था। उनका बस संकल्प यही था, जनप वर्ष बचाना था। लुट रहे थे जिसे मुगल, वो भारत वर्ष बचाना था। बिन पंखों के करी गई जो उस ऊंची परवाज की। मैं ये गाथा सुना रहा हूँ छत्रसाल महाराज की। छत्रसाल जो जान गया वो माना था, जो न माना वो जाना था। उकेरण कौशल शक्ति का शत्रु भी दीवाना था। महामती श्री प्राणनाथ की कृपा उन्हें जब प्राप्त हुई। पग पग हीरा मिले तो धन की दुविधा सभी समाप्त हुई। पन्ना में हीरा बिखरे हैं, सत्य कथा है आज की। हम ये गाथा सुना रहे हैं छत्रसाल महाराज की। परम प्रतापी परम वीर वो बुंदेला कुलभूषण थे। वीर शिवा सम लिखने वाले उनको महाकवि भूषण थे। 52 युद्ध में खींच गए थे मुगल भी अपनी हार से। कोई छत्र न बचा सका था छत्रसाल के वार से। अंतिम युद्ध में जुड़ जाती है गाथा बाजीराज की। हम ये गाथा सुना रहे हैं छत्रसाल महाराज की। छत्रसाल महाराज की। सुना आपने? कितनी असाधारण गाथा है महाराज छत्रसाल की। ऐसे ही इस धरती पर 12वीं शताब्दी में हुए महाराज खेत सिंह खंगार, जिनका अतुलित रण कौशल शत्रुओं के लिए अनुमानों से परे रहा। जिस समय दिल्ली में मोहम्मद गौरी का शासन था, उस समय जिजोती खंड को स्वतंत्र हिंदू राज्य घोषित कर चुके महाराज खेत सिंह खंगार आज हमें स्मरण आते हैं। आज भी बच्चों के साथ निभाई जाने वाली रक्कश परंपरा महाराज खेत सिंह के ही समय प्रारंभ हुई थी, जिसमें बच्चों को कमर में एक काला धागा और चांदी की तलवार बांधी जाती थी,
जिसका मूल शब्द था रणकश, अर्थात अपने देश धर्म संस्कृति के लिए कमर कसने वाला सनातनी हिंदू योद्धा। यह सिर्फ वीरों की नगरी नहीं है, वीरांगनाओं की भी धरती है बुंदेलखंड। वीर प्रशवनी भारत भू पर भक्ति ने अवतार लिया था, मनु रूप में साक्षात मां शक्ति ने अवतार लिया था। कुछ भी सहज संभाव्य नहीं है शोणित भरी कहानी में, भारत माता दिखती है मुझे झांसी वाली रानी में। बलिदानी योद्धा झलकारी बाई जी की रानी लक्ष्मीबाई के वेश में अंग्रेजों से लड़ना और रानी को सुरक्षित बचाकर स्वयं का बलिदान कर देना, उनके बलिदान को भी आदर पूर्वक हम सबको स्मरण करना चाहिए। लेकिन कालिंजर के दुर्ग में अवतरित हुई दुर्गाष्टमी के दिन रानी दुर्गावती की कहानी तो इतनी चमत्कारिक है कि आपको उसे गीत में गर्व के साथ सुनना ही चाहिए। सुनिए रानी दुर्गावती की यशस्वी शौर्य गाथा। युद्ध पे युद्ध लड़े मुगलों से, युद्ध पे युद्ध लड़े मुगलों से, हार नहीं परवानी। युद्ध पे युद्ध लड़े मुगलों से, हार नहीं परवानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी, दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी, दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। कालिंजर वो पुण्य भूमि है जहाँ लिया अवतार, बचपन से ही प्रिय खिलौने भाला और तलवार, ऊपर से ही सीख के आई, ऊपर से ही सीख के आई युद्ध कला न जानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी, दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। सौम्यशीलता सुंदरता की थी वो अनुपम मूरत, माँ जैसी थी सीरत उनकी, देवी जैसी सूरत। जैसे दिनकर की बेटी हो, जैसे दिनकर की बेटी हो और नाम दिन मानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। स्वर्णिम गाथा लिखने को वो लगी स्वयं को गढ़ने, कीरत राय पिता की कीरत लगी स्वयं ही बढ़ने। गोंड राज में बनकर पहुंची दलपत शाह की रानी, गोंड राज में बनकर पहुंची दलपत शाह की रानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। सुख समृद्धि बड़ी राज्य में जब से ब्याह हुआ था, असमय राजा नहीं रहे ये पन्ना स्याह हुआ था। नन्हे वीर थे गोद में उनके, नन्हे वीर थे गोद में उनके, प्रेम की एक निशानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। अकबर और बाज बहादुर दोनों उनसे हारे, जिसने नजर उठाई उन पर सभी गए संहारे। उनके आगे चल ना पाई किसी की भी मनमानी, उनके आगे चल ना पाई किसी की भी मनमानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। चार गुना की शत्रु सेना चारों ओर से घेरा, रानी बोली वार करूंगी अब मैं रात्रि बेरा। परिणीति का मान निभाया बनी अमर बलिदानी, परिणीति का मान निभाया बनी अमर बलिदानी।
दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। प्रजा को अपने करती थी वो संतानों सा प्यार, जान गवा कर भी ना त्यागे सरमन और आधार। सेवा सुरक्षा और सुशासन की लिख गई कहानी, सेवा सुरक्षा और सुशासन की लिख गई कहानी। दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी, दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी, दुर्गावती के रूप में प्रकटी दुर्गा स्वयं भवानी। इतनी शौर्य गाथाओं को सुनने के बाद भी जब तक आल्हा गायन न सुना जाए तब तक बुंदेलखंड का शौर्य गान अधूरा है। मैं चाहता हूं आप सब बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध आल्हा गायक श्री जितेंद्र चौरसिया एवं शरद जी के द्वारा सुने बुंदेलखंड का आल्हा गान जो जन जन गाता है, एक खो मारे दो मर जावे तीजो खौफ खाए मर जाए। सुनिए उन्हीं के स्वर में, आमंत्रित करिए जोरदार तालियों से आल्हा गायन की एक संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए।